कमल सिर पल सुपारी माता सिर पल सुपारी, हो माँ रेणुका माता सिर पल सुपारी, सिर पल सुपारी माता सिर पल सुपारी, हो माँ रेणुका माता सिर पल सुपारी, उत्तर काशी जिला बिस्टपट्टी की रहनारी, हो माँ रेणुका माता तू पर चाधारी। खट्टी मीठी छुई के अगले एपिसोड में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम कौशल जी। तो राम कौशल जी के बारे में जानेंगे, जो हमारे दर्शक हैं उनके बारे में, जो उनके बारे में आप अभी तक नहीं जानते हैं। तो इस खट्टी मीठी छुई के माध्यम से आज हम राम कौशल जी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो राम कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिलवाणी.com में। नमस्कार कैंत्रा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। हिलवाणी कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित करा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो राम कौशल जी, जब आपकी बात हो रही है तो सबसे पहले हम आपकी जो शुरुआती ज़िंदगी रही है, जो एजुकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। कैंत्रा जी, मैं अपने बारे में जो मेरा बेसिक परिचय है, मैं उत्तरकाशी जनपद के ग्राम इंदिरा, पोस्ट ऑफिस टिपरी, तहसील चिन्याली छोड़ ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ। और शिक्षा दीक्षा भी मेरी वहीं से हुई है, राजकीय इंटर कॉलेज सिरीकोट से मैं पढ़ाई करी है। और मैंने MA करा हुआ है, MA इतिहास से मैंने पढ़ाई करी हुई है। राम कौशल के जहन में कभी ये बात आई कि उन्हें गायक बनना है? कैंत्रा जी, सबसे पहले तो ये है कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारे उसमें संगीत बिल्कुल नहीं है, मतलब दूर दूर तक, मतलब हमारा कितनी भी पीढ़ी हो जाए, मेरे पापा के पापा, जितना भी पीछे तक जाए हम लोग, तो हमारे घर में संगीत से संबंधित कोई नहीं है। मतलब तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मतलब 2001-2002, जब उस टाइम गीत चलते थे नरेंद्र सिंह नेगी जी के, प्रीतम भटवान जी के, उस टाइम हम सुनते थे, तो वहीं से ही मेरे अंदर रुचि आ गई कि मुझे भी गाना चाहिए। फिर मैं गांव में गाता था, जैसे रामलीला के मंच हो गए, स्कूल के 15 अगस्त 26 जनवरी, तो बस वहीं से मेरा जहन में आ गया कि मुझे गाना चाहिए। गायक बनना है। तो अभी तक राम कौशल जी आप कितने गाने निकाल चुके हैं? अभी तक कैंत्रा जी मैं 2015 से गाने गा रहा हूँ, यानी मेरे को 7वां साल लग चुका है अभी। और लगभग मैंने 100 से भी ऊपर तो हो ही गए होंगे मेरे गाने अभी तक, तो इतने तो मैं गा चुका हूँ। कौशल जी, तो आपके, क्योंकि हमेशा कोई किसी न किसी से प्रेरणा लेता है, तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मैंने जो प्रेरणा ली, सबसे पहले तो मैंने बताया, जैसे मैं गांव में रहता था, जब मैं स्कूल के टाइम में जब गाता था, तो वहीं के जो टीचर्स होते थे, जैसे हम 15 अगस्त की तैयारी कर रहे, तो हम 10-15-20 दिन पहले से तैयारी करते हैं 15 अगस्त की या 26 जनवरी की, तो वहीं से भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता है। अगर वैसी प्रेरणा की बात करूँ, मैं जब मेरे को गायक बनने का जब मेरे गायक बनने की रुचि मन में हुई, तो सबसे ज़्यादा मैं प्रीतम भटवान जी को सुनता था उस टाइम। वहीं से ही मेरे को लगा कि शायद मैं भी गा सकता हूँ, तो उनके गाने मैंने बहुत ज़्यादा गा रखे हैं स्कूल के मंच में। तो उस टाइम प्रीतम भटवान जी हो गए, नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, वीरेंद्र राजपूत जी हो गए, जिनके मैं कंटिन्यू गाने सुनता था। और सबसे ज़्यादा मैंने प्रीतम भाई के गाने गा रखे हैं, और उनसे ही मतलब ये उनसे ही प्रेरणा प्रेरणा लेके मिली। आगे। तो हमारे जो पहाड़ में होता है कि जब बच्चा कुछ बनना चाहता है, घर वालों का भी दबाव होता है कि पढ़ाई करो, इस तरह के जो गायक वगैरह, पहले, अब तो काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले इस तरह की बहुत संभावना रहती कि घर वाले पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, कोई अच्छी नौकरी करे। तो इस तरह का कोई दबाव था आपके, जब आपने गायकी का जो किया? दरअसल क्या है, हमें मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो बहुत सारी, जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेन फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। तो जैसे मैंने पढ़ाई तो मैंने पूरी कर ली थी, फिर क्या हुआ कि जैसे हम लोग देहरादून आए, तो अब फिर देहरादून में रहना, खाना, बहुत सारी चीज़ें, तो सब अपने ही उसमें करना था। तो फिर एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो फिर मैं दिमाग लगा रहा था कि अगर मैं कहीं नौकरी भी करता हूँ तो उतना ही कमाऊंगा, 7-8 हज़ार। उस टाइम मैं कुछ नहीं करता, तो MA के बेस में हम एकदम कहीं नौकरी भी नहीं लग सकते, और लगते भी है तो आजकल आपको पता ही है कि कितना मिलता है अगर हम प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम करते हैं। तो इसलिए मतलब घर वाले चाहते नहीं थे, लेकिन फिर था मेरे मन में। तो मैं पहली बार 2015 में आया, तो उस टाइम साज स्टूडियो में बड़े भैया संजय राणा जी बैठते थे, अब तो गुजर गए वो। तो उन्होंने मेरे पहले गाने रिकॉर्ड करे, और वहीं से मैं गा। पहला गाना आपका कौन सा था, जो पहला गाना आपने गाया? पहला गाना मैंने गाया था रामादेई करके, पहला गाना गाया था। और
फिर उसके बाद बंदोला बंदोला, फिर आंसू लगे चेता, फिर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। बिल्कुल। कौशल जी, तो हमारे दर्शक के साथ में आपका जो भी आपका पसंदीदा गाना है उसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल केंद्रा जी, मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ हमल पोंगड़ियों की धड़ रमिता, पोंगड़ियों की धड़, ओ मेरी गैलड़ी रमिता, पोंगड़ियों की धड़, पोंगड़ियों की धड़ रमिता, पोंगड़ियों की धड़, ओ मेरी गैलड़ी रमिता, पोंगड़ियों की धड़। कार्तिक भगवादी आई, कार्तिक भगवादी आई, छोरी मेरा गाय जान, ओ मेरी गैलड़ी रमिता, मेरा गाय जान। तो ये गीत छन एक रमिता और बहुत पसंद करी लोगों ने गीत। तो आपको जो राम कौशल को जो फेम मिली है वो गाना कौन सा है आपका? वैसे देखा जाए केंद्रा जी तो हर गायक के लिए हर गीत अपना अच्छा होता है, मतलब जी। पर उसे जनता डिसाइड करती है, जनता कितना उसे पसंद करती है। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा गाना पसंद करा उसके मतलब व्यूज़ में तो कोई भी गाना चले जाए पर, लेकिन जो जनता के दिल दिल तक गाना है वो है आंसू लगे मेरी चेता, एक गीत है मेरा। और उसमें लगभग पूरा उत्तराखंड झूमा है, चाहे वो कुमाऊँ का हो, चाहे जौनसार, चाहे गढ़वाल, कहीं का भी हो, तो वो गीत है आंसू लगे मेरी चेता। हमारे बिल्कुल, दर्शक भी बिल्कुल। जरूर सुनना चाहेंगे उस गाने को, उसकी 2-3 लाइनें बिल्कुल। आप जरूर गाइएगा। बिल्कुल केंद्रा जी, वो वही गीत है आंसू लगे मेरी चेता, मंडाणा मात वाली चेता आंसू लगे दे, वे करके गीत छन। और गीत को मकसद सिर्फ वो नहीं तो कि लोग उसे नचोना, वही माँ हमारा उत्तराखंड की बहुत सारी चीज़ें वही गीत के अंदर छुपी छन। जब वैसे आप लोग देख ला तो मैं कुछ लाइन सुने रहना। हाँ हम भले रासू लगे मेरी चेता, रासू लगे दे, मंडड़ा मतू याली चेता, रासू लगे दे, रासू लगे मेरी चेता, रासू लगे रे, मंडड़ा मतू याली चेता, रासू लगे रे, मुंड मा तेरी टल की बांधी घाघरी घूमे रे, घाघरी घूमे मेरी चेता, घाघरी घूमे रे, घाघरी घाघरी चेता, घाघरी घाघरी, घाघरी घाघरी चेता, घाघरी घाघरी, ओ चेता मेरी चेता, ओ चेता प्यारी चेता, ओ चेता प्यारी चेता, ओ चेता मेरी चेता। हवल तांदी लगे मेरी चेता, तांदी लगे रे, मंडड़ा मतू याली चेता, तांदी लगे रे, ठुम ठुम के नचणु तेरू हम ते दिखे रे, हम ते दिखे मेरी चेता, हम ते दिखे रे, तांदी तांदी चेता, तांदी तांदी, तांदी तांदी चेता, तांदी तांदी, ओ चेता मेरी चेता, ओ चेता प्यारी चेता, ओ चेता प्यारी चेता, ओ चेता मेरी चेता। हवल तांदी लगे मेरी चेता, तांदी लगे रे, मंडड़ा मतू याली चेता, तांदी लगे रे, ठुम ठुम के नचणु तेरू हम ते दिखे रे, हम ते दिखे मेरी चेता, हम ते दिखे रे, तांदी तांदी चेता, तांदी तांदी, तांदी तांदी चेता, तांदी तांदी, ओ चेता मेरी चेता, ओ चेता प्यारी चेता, ओ चेता प्यारी चेता, ओ चेता मेरी चेता। खूबसूरत। तो आपकी फेवरेट गायिका कौन है? मेरी फेवरेट गायिका देखो सब अच्छा गाते हैं, चाहे वो गायक हो चाहे वो गायिका हो। अब मेरी फेवरेट का मतलब देखो, हम तो सबसे ज़्यादा जैसे मीना दी को हमने सुना है, वो उत्तराखंड की सुर कोकिला है। ऊपर से कभी भी अगर दीदी के साथ हम कभी गाना गा रहे होते हैं या कभी अगर उनके सामने ऐसे भी बैठे हुए होते हैं तो वो साक्षात संगीत की माता लगती हैं, साक्षात देवी हैं वो। उनके सामने अगर ऐसे भी बैठे हुए हैं तो ऐसा लगता है कि हम पूरी संगीतमय दुनिया में ही हैं। तो मेरा ज़्यादा मैं दीदी को बहुत ज़्यादा उनके नेचर से, उनके व्यवहार से, उनके अंदर कभी वो घमंड नहीं रहता कि मैं इतनी बड़ी गायिका हूँ। अगर वो छोटे आज का आया हुआ गायक भी होगा उसके साथ भी वही व्यवहार होगा जो अपने दौर के होंगे उस टाइम, वो उनके साथ भी वही होगा। तो उनके साथ बहुत कंफर्टेबल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। वो उत्तराखंड की सुर कोकिला है, वो मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा क्लोज है, सबसे ज़्यादा उनके हम सबसे ज़्यादा पास। तो राम कौशल जी, आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं जी। तो अभी तक कहाँ आप स्टेज परफॉर्म कर चुके हैं? केंद्रा जी, मैं तो लगभग
ऑल उत्तराखंड कर चुका हूँ लगभग प्रोग्राम। अगर आप देखा जाए तो उत्तराखंड के तो लगभग बहुत जगह हम लोग कर चुके हैं। और अगर वैसे बाहर देखें तो बाहर में दिल्ली में करे हैं, मुंबई में करे हैं, और एक बार माँ रेणुका की कृपा से एक बार बाहर भी गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ। तो लगभग हर जगह करे। राम कौशल जी, आगे आपको दर्शकों को, जो आपके फैन हैं, जो दर्शक हैं, वो आपको दोबारा कब सुनने वाले हैं? कोई नया गाना आपका जल्द रिलीज होने वाला है? बिल्कुल कैंतरा जी, हमारे क्या होंगे कि हम उत्तरकाशी के लोग छन जो जोन साथ टच जनना तो मंगशीर बगवाल होंगी हमारे अभी तुरंत होने वाले छन मंगशीर बगवाल। तो मंगशीर बगवाल का उपलक्ष्य में मेरा कुछ गीत आला और बहुत जल्द दर्शक तो वन तो हमारा गीत ऑन रहता, कभी 15 दिन में, कभी 1 महीना में लगातार होना, पर अभी तुरंत आने वाले छन। तो मैं नौ भी बता दूं कि दिल्ला रानी मेरे एक नयो गीत आने वाला छू और उम्मीद कर दूं दर्शकों से बहुत पसंद आ दो। तो राम कौशल भाई, आप गढ़वाली गाने के साथ साथ और कोई गाने, मतलब जो जानकारी में है कि आप जौनसारी गाने भी बहुत बेहतर गाते हैं? हाँ बिल्कुल कैंतरा जी, हमारे यहाँ क्या है ना, मैं उत्तरकाशी जिले से हूँ, तो हमारे यहाँ रवाई जौनसार, तो जो हमारा जनपद है, जो हमारा क्षेत्र है, तो वहाँ पे जौनसारी ज़्यादा चलती है। जौनसारी गाने, जौनसारी हिमाचली उधर साइड के ज़्यादा। तो कभी कभी मैं गढ़वाली के साथ साथ क्या करता हूँ कि अपने क्षेत्रीय कुछ गाने भी गा लेता हूँ जो लोग, वहाँ के लोग भी पसंद करें। तो जौनसारी गाना हम जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल मैं एक गाने के कुछ लाइन सुनाता हूँ। क्या होता है कि अब तो मोबाइल हो गया, अब तो हर कोई व्हाट्सअप चलाता है, वीडियो कॉल करता है, चाहे आदमी कितने विदेशों में भी है, कहीं भी है, तो बात हो जाती है। एक दौर ऐसा था जब मोबाइल नहीं होते थे, चिट्ठी आती थी गांव में, है ना। तो एक चिट्ठी के माध्यम से अपनी पत्नी को, मतलब इस गाने के माध्यम से बताता हूँ मैं वो 2 लाइन गा देता हूँ जौनसारी गाने की। हाँ, हो जाया मेरी चिट्ठी तू, संदेशा मेरू दियाया, हरे बोली दिया मेरे साथिया के, राजी खुशी तू राया। हाँ जाया मेरी चिट्ठी तू, संदेशा मेरू दियाया, बोली दिया मेरे साथिया के, राजी खुशी तू राया। हाँ जब जाली तू घास के, दूरू जंगल तू जाया ना, ख्यालो रखिया साथिया पीड़ो, मेरी खुद मखुदे आना। 3 टाइप को गीत छनियो और काफी सारा पसंद में उन लोग हैं जब ये गीत सुनता। तो कौशल भाई, कोई आप जब एक शुरुआत थी आपकी, यार आज राम कौशल आप एक पहचान है आपकी उत्तराखंड में, तो अपनी लाइफ में क्या बदलाव आपने देखा और क्या चीज़ ऐसी है जो आप मिस आज के दौर में करते हैं, जो पहले आप कर पाते थे लेकिन आज नहीं कर पाते? कैंतरो जी, जब मैं गायक नहीं था तब जिंदगी सिंपल थी, मतलब हम लोग गांव में रहते थे, गांव वाला माहौल में रहते थे, और हमारा तो बस वही स्कूल जाना, स्कूल से आना, घर का काम करना, जैसे होता ही है गांव में। फिर जब बाहर आए तो बीच में पहले मैं नौकरी भी करता था इधर उधर, कभी कंपनी में भी मैंने काम कर रखा, कुछ टाइम मैंने गाड़ी भी चला रखी, तो ऐसा करता रहता था मैं पहले। लेकिन जब मैं इस लाइन में आ गया तो मैं इसी लाइन में घुस गया फिर पूरा से, क्योंकि अब मैं इसके साथ साथ में, जैसे सिंगिंग के साथ साथ में अपना एडिटिंग भी करता हूँ, अपना ये जो हमारा कैमरे कुमरों का जितना भी काम होता है, जितने भी गाने एडिट होते हैं, शूट होते हैं, वो सारा काम कर लेता हूँ मैं। तो अब मतलब यही बदलाव है कि वो थोड़ा अलग लाइफ हो गई थी यहाँ पे, अब संगीत वाली, पूरी संगीत वाली लाइफ है, मतलब संगीत के साथ ही उठना, संगीत से संबंधित ही दोस्ती हो गई है, सब संगीत से ही, सभी संगीत से ही सब। तो कौशल जी, आप जो आज के दौर पे जो नए गाने, तो आप काफ़ी टाइम से गाने गा रहे हैं, लेकिन जो नया दौर चल रहा है, यूट्यूब का दौर चल रहा है, इसमें जो नए गायक अभी काफ़ी उभर के आए हैं, तो उनके जो शब्द होते हैं, जिन गानों के शब्द होते हैं, वो जो सब जो पुराने गाने होते हैं, इनमें काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। तो आपको इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे कि जो शब्द है वो बेहतर नहीं बन पाते हैं जो पहले थे, लेकिन आज जो व्यूअर तक अभी क्या हो गया ना कि पहले 8 गानों की कैसेट होती थी,
तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते थे कि हमने चलो एक नाचने वाला गाना कर दिया, एक खुदेड़ गीत कर दिया, एक कोई मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग विधा के हम गाने कर सकते थे, है ना। अब एक गाना हो गया है। जितनी भी आजकल कंपनियां होगी सब डिजिटल कंपनियां, कोई वैसी नहीं है कि अब किसी के कैसेट छपेंगी जी तो हमारे इसके बर्थडे बस अड्डे बेचेंगे या कहीं गढ़वाल जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। यूट्यूब पर आएगा और फिर जो भी हम पे मेरे पे हो या किसी भी गायक पे हो, चाहे कोई पर्सनली अपन ले कर रहा हो, तो उसके पास ऑप्शन सिर्फ एक बचता है कि मुझे एक गाने में अपना पूरा टैलेंट दिखाना है। तो मजबूरी हो जाती है वहाँ पे कि ज़्यादातर लोग नाचने वाले गाने पसंद करते हैं। फिर आजकल क्या हो गया कि आजकल थोड़ा सा गानों का स्टाइल हो ही जाता है वो, मतलब जैसे मैं आज से मैं अगर 10 साल पहले हम गाने गाते थे तो हम उस टाइप के गाने सुनते थे। आजकल के जो बच्चे हो गए तो वो उस टाइप के गाने सुनते हैं। तो थोड़ा बहुत चेंज तो हो ही गया है मतलब गानों में। और ऐसा नहीं है कि आजकल के गाने नहीं चलते हैं, आजकल के लड़के भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। लेकिन कुछ हैं जो मतलब जो संस्कृति को नीचे ले जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी जो हमारा कल्चर है वो रहना चाहिए। मैं भी खुद एक्सपेरिमेंट हम लोग भी करते हैं, हम भी जमाने के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, लेकिन रहेगा हमारा वही ओरिजिनल वाला। बल्कि मैंने अभी एक गाना गाया था दरोदे बुड्ढा करके, और लोगों को काफ़ी पसंद आया था गाना। अभी 12-13 लाख लोगों ने देख लिया है। तो मैंने भी वो कॉमेडी गीत गाया था फिर, क्योंकि आजकल कॉमेडी गीत भी बहुत चलते हैं, तो उस टाइप की मतलब कॉमेडी भी चलते हैं। इसलिए थोड़ा सा फास्ट इसलिए हो गया कि अभी ज़माने की डिमांड वैसी है तो लोग गा रहे हैं। तो कौशल जी, आपको जो बेहतर जो टाइम पीरियड था वो कैसेट सीडी वाला था या यूट्यूब वाला है? आपको कौन सा बेहतर लगता है? मुझे तो अभी वाला लगता है, क्योंकि मैं जिससे भी मेरा डिस्कस होता है, अगर मैं सपोज मैं अगर कैसेट के टाइम से अगर मैं सोचता तो शायद मैं गायक नहीं होता। क्यों? उस टाइम एक हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए था। अगर हम एक कैसेट के लिए अगर हम दिल्ली जाते तो दिल्ली का रहना खाना, क्यों देहरादून में तो कोई स्टूडियो नहीं थे, सब कुछ दिल्ली होता था। फिर दिल्ली के लिए जान पहचान अलग चाहिए थी, कहाँ रुकना कैसे करना। फिर अगर हम वहाँ से कैसेट कर रहे तो कम से कम अपने पास उतना बजट होना चाहिए था कि वहाँ कैसेट भी निकाल पाएँ। अगर वो कैसेट फिर चलती है तो तब जाके कुछ होगा हमारे साथ। लेकिन आज क्या है, आज आप संगीत अगर हम किनारे रखते हैं तो आज आप ब्लॉग्स देखते होंगे, कोई भी बंदा आगे आ जाता है, कोई भी अच्छा पैसा कमा लेता है। तो यूट्यूब में क्या हो गया कि यहाँ पे मतलब सिर्फ टैलेंट बिकेगा, जिसका गाना अच्छा होगा वो सीधा निकल जाएगा, कोई भी होगा। लेकिन यूट्यूब से कुछ लोग हमारे पीछे भी तो छूट गए हैं, कुछ लोग यूट्यूब में भी देख पाते हैं। हाँ। तो बहुत सारे नहीं, वो है बिल्कुल, जैसे अगर उसके हिसाब से देखें तो है, क्योंकि अगर मैं अपना गाँव की बात कर लूँ तो जो मेरी माँ या मेरी दादी या बुढ़ी या कुछ वन बोला तो वही गीत पसंद आला जो तुमको सामने लगला, या तुमको वही तांदी तो पसंद होली। लेकिन वो धीरे धीरे पतन हो रहा है इन चीज़ों का। अब इसके लिए ये है कि हम लोग जितना हम गाने के माध्यम से गायक तो सिर्फ एक कल्पनाएं कर सकता है, हम लोग कर ही रहे हैं, चाहे पुराने गायक हो चाहे नया गायक हो। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है, वो जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही तो उसके हिसाब से अब बदलना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो, मतलब है ना। अब गाँव में देख बोलता सब वहाँ फ़ोन भी हो ही गया, अब सब कर रखा हो लगती है कि अब वो जब जमाना चेंज हो रहा है तो जमाने के साथ बदलाव भी जरूरी है। जो फ़ोन रखते हैं उन तक तो गाने पहुंच जाते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने बुजुर्ग महिलाएं हैं बिल्कुल उन तक वो गाने नहीं पहुंच पाते, जो कि कैसेट और सीडी के दौर में वो लोग सुन लेते थे। तो आप हिलवानी के दर्शकों के लिए, अपने फैन के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं केंद्र जी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी जिस टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी कि मतलब ज़माना चेंज हो रहा है ना, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं भी रहे, चाहे हम देहरादून रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे विदेश रहे, चाहे कहीं भी रहे, जो अपनी पौराणिक चीज़ें हैं, जो हमारे अपना मूल जो वो है, वो हम कभी ना भूलें। अभी तो हम दोनों इसलिए हिंदी में बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो यूट्यूब पे जाएगा, और मैं पर्सनली गढ़वाली बहुत अच्छा बोलता हूँ, गढ़वाली गायक बोलता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगा सबको कि जो हमारी बोली भाषा छन वो कभी भूली नहीं चाहिए, हमारा जो पहनावा छन वो भी कभी भूली नहीं चाहिए, जो गाँव को रीति रिवाज लाड़ू खाड़ू, जब हम संस्कृति की बात करते हैं ना, लोग बोलता संस्कृति के बोली, तो संस्कृति वही होती। अगर हम परिभाषा कई भी चीज़ की देना था, संस्कृति अलग होगी। लेकिन मेरे सब दर्शकों से मेरा बड़ा चाहे फैन जहाँ भी लोग में से सुन दें, मेरा वो सबसे एक निवेदन कि आप लोग गीत जरूर सुना, और अपनी जो ओरिजिनल संस्कृति है वो ख़त्म नहीं हो चाहिए। जब भी कभी मौका मिले अपना गाँव चलेगी, तब गाँव को अस्तित्व बच्चों रहोगे, तभी हमें वह तिवारी व डंडियाली व खाड़ू सोला पकौड़ा कुछ भी चीज़ें अगर जत्था भी उत्तराखंड तो अथाह समुद्र छन, है ना, तो वो चीज़ हमेशा रखनी चाहिए। और हम सब लोगों को कर्तव्य बढ़ दो कि हम वहीं से बचा के रखो, जो पतन होनी चीज़ वो चीज़ जरूर बची चाहिए। अभी अगर बात करो तो डांडी खांडी क्लब
एक संस्था छन और वे अध्यक्ष बड़ा वे विजय वनियाल जी छन। तो अभी कुछ दिन पहले एक माँ उन इगास बगवाल करे, तो अब इगास बगवाल तो गाँव में होंगे ना, लेकिन वो देहरादून में होने वो अरसा बुखड़ा जो बिछा हुए माँ सब चीज़ है। तो वही हमारी यही हमारी संस्कृति है, ये हमारी पछाड़ है। और आपको जो कार्यक्रम है वो मिट्टी छुई बात जो आपको खट्टी मिट्टी छुई बात जो है, तो यो आपको एक बिल्कुल पौराणिक शब्द छन लेने हमारे उत्तराखंड बोली भाषा को। और मैं यही बोलना चाहूँ कि हम लोग अपना अस्तित्व नहीं भूलो, मतलब अपनी संस्कृति से वह नहीं छोड़ो, हमारा जतन मैंने बताया वह चीज़ बहुत जरूरी है। हिलवाणी के खट्टी मीठी छुई कार्यक्रम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो उनकी पूरी टीम इतना अच्छा कार्य कर रही है उत्तराखंड के लिए निरंतर जो प्रयासरत है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हिलवाणी की पूरी टीम और बड़े भाई सुदर्शन केंद्रा जी को। और आप ऐसे ही कार्य करते रहें अपने उत्तराखंड के लिए, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रेणुका आपकी पूरी टीम को बहुत आशीष दे। हमल सिर पल सुपारी माता सिर पल सुपारी, हो मां रेणुका माता सिर पल सुपारी। सिर पल सुपारी माता सिर पल सुपारी, हो मां रेणुका माता सिर पल सुपारी। उत्तर काशी जिला बिस्टपट्टी की रेंदारी, हो मां रेणुका माता तू पर चाधारी। उत्तर काशी जिला बिस्टपट्टी की रेंदारी, हो मां रेणुका माता तू पर चाधारी। भोग लाई खीर माता भोग लाई खीर, हो मां रेणुका माता भोग लाई खीर। तय द्युला का पाखा माता कनु प्यारू मंदिर, हो मां रेणुका माता अति प्यारू मंदिर।